हाँ जी, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ, जो कि दो कोर्स आजकल बहुत ही मोस्ट वांटेड कोर्स बनते जा रहे हैं। वो है एक तो ईसीसी वाला और एक है एनटीटी। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर आप भी इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे अगली जो अपडेट आएगी वो आप तक पहुंच सके, है ना। तो इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे आज कि एनटीटी कौन कर सकता है और ईसीसी कौन कर सकता है और कहाँ से हमें करनी चाहिए, किस तरह से एग्जाम होगा, उसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इसलिए वीडियो में अगर अंत तक आप बने रहते हैं तो कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। 62,000 प्लस भर्ती, यानी कि बहुत बड़ी भर्ती राजस्थान में आने वाली है। तो इसके लिए हम बात करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार आप सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो ईसीसी का कोर्स है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 1 साल। यानी कि 1 साल में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आंगनबाड़ियों को कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका में। आपको पता है 6 वर्ष के बाद में स्कूल में एडमिशन होता है, तो उससे पहले मदर टीचरों की जो भर्ती निकलेगी वो निकलेगी ईसीसी से। तो इसलिए ये कोर्स महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसको महिलाएं ही कर सकती हैं। यानी कि 1 साल वाला कोर्स सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं, जबकि एनटीटी को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 साल का कोर्स हुआ है और मैं बता रहा हूं कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है। अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं किया है तो मैं आपको बताऊंगा कोर्स कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं, किस तरह से प्रोसेस रहेगा, पूरी बातें हम करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है और 1 साल में आपका कोर्स हो जाएगा, एग्जाम होगा, उसके बाद में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अब देखो साथियों, अगर मैं बात करता हूं एनटीटी की, तो ये होता है 2 साल का। इसको महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं, महिला और पुरुष। आपका सवाल फीस क्या रहेगी, तो उसके लिए मैं आपको हेल्पलाइन नंबर बताऊंगा, उस पर आप कांटेक्ट करके फीस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि एनटीटी 2 साल का होता है और ईसीसी 1 साल का। ईसीसी कौन करेंगे? सिर्फ महिलाएं करेंगी, जबकि एनटीटी को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, संभावित पदों की संख्या अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 62,000 प्लस भर्ती आएंगी, ऐसा न्यूज में चल रहा है, ठीक है। तो न्यूज में चल रहा है तो इसका मतलब भर्तियां तो आने वाली हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना कि जो मैं बात कर रहा हूं महिलाओं के लिए, एनटीटी और ईसीसी, अब इसमें से कौन सा कोर्स वो लेते हैं कि वैलिड 1 साल वाला करते हैं या 2 साल वाला, ये अभी किसी को पता नहीं है। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप दोनों कोर्स करें और जिससे भी मांगा जाए आप वही डिग्री उसमें लगा दें। क्योंकि देखो, आपको बता देना चाहता हूं मैं कि जब तक भर्ती का कोई भी जो भर्ती आती है उसका नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है, इतने हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इसलिए जब इस भर्ती आ जाएगी, कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद में ही हमें पता चल पाएगा। तो इसलिए महिलाओं को मैं सलाह दूंगा दोनों कोर्स करने की, एनटीटी वाला भी और ईसीसी वाला, यानी 1 साल और 2 साल वाला, ठीक है। भाई 1 साल का आप जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो 1 साल का एनटीटी भी तो कंप्लीट हो जाएगा ना आपका, 1 साल ही तो बचेगा। अगर भर्ती इसी से आती है तो आप कंप्लीट होके बैठे हैं, ऑलरेडी कर लिया है। चलो, अब देखो, कोई भी कोर्स आता है उससे पहले कहते हैं ना, चोरी, फर्जीवाड़ा, ये सबसे पहले आता है और ये आम बात हो गई है आजकल, ठीक है। तो अब जब मार्कशीट बनेंगी इसमें फर्जी, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसमें बाहर निकल जाएंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना, एक मैं न्यूज की कटिंग आपको दिखा रहा हूं कि चयन बोर्ड भी हो रहा है अपडेट।
नए साल 2026 में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डिग्री और मार्कशीट पर क्यूआर कोड, यानी कि जो आपकी मार्कशीट आएगी उस पर क्या होगा, एक क्यूआर कोड होगा। आप उसको स्कैन करेंगे तो आपके पूरी डिटेल उसमें खुल जानी चाहिए। तो इसमें देखो क्या लिखा है कि भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी तकनीक की मदद लेगा। इसके लिए नव वर्ष में 3 बड़े बदलाव किए गए, यानी कि 2026 में 3 कौन से बदलाव हैं देखते हैं। आवेदन के साथ दस्तावेज, भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करते समय ही आवश्यक दस्तावेज ओटीआर पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी डिजी लॉकर से भी शैक्षणिक दस्तावेज फैच कर सकेंगे, यानी कि ऑनलाइन जब आवेदन करेंगे उसी समय डॉक्यूमेंट्स क्या कर लिए जाएंगे, अपलोड कर लिए जाएंगे, और प्रत्येक मार्कशीट पर क्या रहेगा, क्यूआर कोड। दूसरा, एक क्लिक पर पूरा डेटा, सरकारी और निजी, सरकारी और निजी यानी कि प्राइवेट विश्वविद्यालय के डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर क्यूआर कोड अंकित होंगे। एक क्लिक से अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज उपलब्ध हो सकेंगे। क्यूआर कोड होता है ना, उसको स्कैन करेंगे, कंप्लीट जानकारी उसमें खुल जाएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई संस्थान आपको कोर्स करा रहा है दोनों, और उसकी मार्कशीट आप पहले देख लेना कि उसमें क्यूआर कोड है या नहीं, ठीक है। लास्ट, ई मित्र पर दस्तावेज जांचना जरूरी करना कार्यवाही, वरना कार्यवाही। देखो प्रदेश में 80,000 से अधिक, 80,000 से भी क्या है, अधिक ई मित्र चलाने वाले हैं। इन्हें अभ्यर्थियों के आवेदन से पहले दस्तावेज क्या करने पड़ेंगे, जांचने पड़ेंगे। आरपीएससी ने डीओआईटी को पत्र लिखा है और अयोग्य अभ्यर्थी मिलने पर ई मित्र संचालक पर कार्रवाई होगी, उन्हें प्रशिक्षण भी देंगे। यानी कि अगर डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए और अपलोड कर दिए ई मित्र वाले ने, तो उसमें किसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ई मित्र वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो आपको फर्जीवाड़े से बचना है। बिना क्यूआर कोड की मार्कशीट को आपको नहीं लेना है और वो कोर्स आपको नहीं करना है। अब देखो हमारे सामने एक समस्या है कि भाई हम कहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको, जो ये कोर्स है, इनको एक तो करवाता है कौन सा, इग्नू, जो कि गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये जो कोर्स करवाता है वो होता है डीईसी, यानी कि पैरेलल किसके है, ईसीसी के, ठीक है। इसके लिए आपको असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी, और आपको वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी किस पर, अपने स्वयं के यूट्यूब चैनल पर। 35 से 40 वीडियो बनानी पड़ती हैं, और कोई भी आंगनबाड़ी सेंटर जहाँ पर बच्चे रहते हैं वहां पर ये वीडियो बनाई जाती है, अपलोड की जाती है। मेरे हिसाब से इसमें 4,500 से 5,000 का खर्चा है, 4500 से 5,000 के बीच में ये इग्नू से होता है, ठीक है। लेकिन इग्नू में क्या है दिक्कत, जैसे मान लीजिए भर्ती अभी आने वाली है, आपको पता है, तो अगर आपने एडमिशन लिया जनवरी 2026 में, अरे कब एडमिशन लिया, जनवरी 2026 में, तो आपका जो एग्जाम कंडक्ट का होगा इग्नू कब कराएगी, 2026 के लास्ट में, यानी कि दिसंबर में। और जो आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि जब आपके पास डिप्लोमा आएगा, वो आएगा मार्च से अप्रैल 2027 में। लेकिन अगर भर्ती आ गई उससे पहले, यानी कि मार्च अप्रैल 2026 में, तो आप ये डिप्लोमा करके क्या लेंगे, क्योंकि भर्ती तो पहले आ चुकी है। तो इसके लिए क्या किया जाए, बिल्कुल सही सवाल है, तो उसका जवाब मैं आपको दूंगा। दूसरा इसमें पॉइंट होता है आईईडी यूपी, ये यूपी की एक संस्था है, ये भी कोर्स को कराती है, ठीक है। ये भी मान्य संस्था है, फर्जी नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्राइवेट। और ये क्या थी, इग्नू गवर्नमेंट। एनआईओएस आप जानते ही हैं, ओपन से करते हैं, जो गवर्नमेंट है भी, ठीक है। अब देखो आईईडी यूपी, ये भी एक मान्य है, इसके द्वारा भी कोर्स करवाया जाता है, ठीक है। क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा उसके बारे में आप हेल्पलाइन नंबर में जो बताऊंगा उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखो इसमें फायदा क्या है, क्योंकि ये प्राइवेट है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो कोर्स है इसके एडमिशन
तब तक चलते हैं जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता। अभी इसका आपको पता है 2 जनवरी 2026 को एग्जाम हो चुका है। अगला जो इसमें एग्जाम होगा ईसीसी वाला वो होगा मार्च या अप्रैल के लास्ट में 2026 में। तो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है IEDUP वाली, इसमें क्या है, जब तक एग्जाम नहीं होता है इतने आप एडमिशन ले सकते हैं और समय की क्या हो जाएगी बचत। फर्जी बिल्कुल नहीं है, आप चेक कर सकते हैं क्योंकि इन कोर्सों के लिए 3 ही बोर्ड हैं। ठीक है, तो अब देखो आपने अगर इग्नू में एडमिशन लिया, आप चले गए दिसंबर 2026 तक एग्जाम में, 2027 में आपको डिप्लोमा मिलेगा। लेकिन अगर आप IEDUP से जुड़ते हैं तो आपको जो डिप्लोमा मिलेगा वो मिल जाएगा मई के आसपास, मई जून 2026 में ये डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। और आपको पता है इतने ही भर्ती आने वाली है, तो इसलिए मैं आपको प्रीफर करता हूं इस बोर्ड को। और अगर आप हमारी संस्थान से जुड़ते हैं और इस कोर्स को करते हैं तो उसको भी हम आपको इसी बोर्ड से करवाएंगे। ठीक है, IEDUP, आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इसकी एक मार्कशीट यानी कि अंकों की मार्कशीट और एक डिप्लोमा जो डिग्री होती है उसका एक प्रारूप मैं आपको दिखाऊंगा, यानी कि एक फॉर्मेट। ठीक है, तो वो आप जूम करके देख सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन साथियों ध्यान रखना, ऐसी कोई कोर्स मत कर लेना फर्जीवाड़े का जिसमें आपके सामने क्या नहीं हो, QR कोड। आपकी मार्कशीट में QR कोड का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। ये एक सिर्फ सैंपल है, इसमें लिखा भी हुआ है सैंपल। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं इसमें सीरियल नंबर होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए, सीरियल नंबर। उसके बाद में देखो IEDUP लिखा हुआ है, एनरोलमेंट नंबर है 2024 ECC 0008, इस तरह से है ना। और ये लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट UP। ठीक है, ये सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आपको नाम मिलेगा और यहाँ पर आपका फादर्स या नाम मिलेगा। उसके बाद में जो सेशन है, ग्रेड मिलेगी और ये रहा QR कोड। डेट ऑफ इशू भी आएगा इसमें और इधर साइन होंगे नोडल ऑफिसर के, इधर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के। ठीक है, तो इस तरह का आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरी चीज, ये ECC की मार्कशीट है, आपके सामने देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेशन जनवरी 2024 से दिसंबर 2024। आपका जो एग्जाम रहेगा वो ऑनलाइन बेस पे रहेगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जो आपका ECC का एग्जाम होगा उसमें 100% आपके सामने आएंगे। लिखा हुआ है 4 पेपर होंगे, 25-25 का सेट आएगा। 25-25 के सेट में कितने परसेंट आएंगे, 4, सॉरी 100% आएंगे, 4 स्लाइड रहेंगे, है ना। तो देखो इस तरह से आपके सामने मार्कशीट आपका आएगा और उसमें QR कोड आपको मिलेगा। जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो इसकी जो पूरी डिटेल है वो उसमें खुल जाएगी। तो इस तरह से ये हुआ इसके बारे में बातचीत हमने की, जाना कोर्स क्या है, कौन कौन कर सकता है। अब देखो आपका सवाल है कि भाई हम कांटेक्ट कहाँ करें, तो मैं आपको नंबर देना चाहता हूँ। इस पर आप क्या बात कर सकते हैं, फीस के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इसमें अपना एडमिशन ले लें जिससे आपका अप्रैल में ही एग्जाम कंडक्ट हो जाए। ठीक है, तो नंबर मैं आपको नोट करा देता हूं, लिखिए 829037 और 328। दूसरा नंबर है 8440936414। तीसरा नंबर है 9887652015। इन तीनों नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इस नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना नहीं भूलें। धन्यवाद।